जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को श्री हनुमान जी की जन्म कथा की कहानी दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं और साथ में मिलके देखते हैं श्री हनुमान जी के जन्म की कथा। आइए शुरू करते हैं। देवाधिदेव, इस मुस्कान का रहस्य क्या है? भवानी, मैं अभी ध्यान में हनुमान को देख रहा था जो मेघनाथ को निकुंभला मंदिर से निकालने के लिए भेजे जा रहे हैं। देवाधिदेव, ये हनुमान मेरे आराध्य श्री राम के सेवक। वनवास में सेवक? हनुमान जी? हाँ, श्री राम की सेवा के लिए मेरे अंश ने अवतार लिया है। आपका अंश? हाँ महादेवी, मेरा अंश, मेरा 11वां रुद्र अवतार। वो कौन है देवाधिदेव? वो कहाँ है? बताता हूँ महादेवी, प्रारंभ से ही बताता हूँ। पार्वती जी यहाँ पे हनुमान जी के बारे में पूछ रही हैं कि हे देवादिदेव महादेव, यह हनुमान कौन है। तो देखिए भोलेनाथ जी क्या बता रहे हैं। उस दिन चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। वानरराज केसरी अपने निवास के द्वार पर व्यग्र घूम रहे थे। उनके सहयोगी मित्र उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे, क्योंकि निवास में उनकी पत्नी अंजनी मेरे अंश को जन्म देने वाली थी। मैं अपने अंश को दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता था, किंतु मेरी शक्ति को कौन धारण करता और कौन वहां तक ले जाता। मैं इसी विचार में व्याकुल था। देवादिदेव, कौन? मैं पवन देव हूं। आपको कुछ व्यग्रता से घूमते देखा तो। पवन देव, आप ये कार्य कर सकते हैं। कैसा कार्य महादेव? आज्ञा दीजिए। किष्किंधा के निकट वन में देवी अंजनी मेरे अंश एवं वानरराज केसरी के पुत्र को जन्म देने वाली है। आप मेरी दिव्य शक्ति ले जाइए और उस नवजात शिशु तक पहुंचा दीजिए। इसे आप ही धारण कर सकते हैं। मैं ले जाऊंगा प्रभु आपकी दिव्य शक्ति। धन्यवाद पवन देव, इस उपकार के लिए आप मुझसे कुछ मांग दीजिए। हे देवादिदेव, आपसे कार्य का मूल्य मांगू? नहीं पवन देव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं अपने आराध्य श्री राम के लिए सेवक रूप में जन्म लूंगा। मांग लीजिए, कुछ अवश्य मांग लीजिए। देवादिदेव, यदि आप सचमुच प्रसन्नता स्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं पवन हूं। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसीलिए मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं आपके अंश को पुत्र कह के पुकार सकूं। तथास्तु। आज से संसार उस बालक को केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहेगा। देवादिदेव, आपने इस अनंग को पिता होने का सौभाग्य दे दिया। मैं आभारी हूं। यहीं से शंकर भगवान ने पवन देव को आशीर्वाद दिया। पवन देव ने बोला कि मेरा कोई रूप आकार नहीं है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हनुमान जी को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। तो वही शिव जी, शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया। आज से आपको केसरी नंदन के साथ साथ, आज से पवन देव को केसरी नंदन, हनुमान जी को केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। यही से पवन देव, पवन पुत्र का नाम मिला। शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास त्रिनेत्र, तीसरी आंख भी है, त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र खोलते हैं तो कुछ प्रलय ही होता है।
देखें। जाइए पवन देव, संतान के जन्म का समय निकट है। जो आज्ञा महादेव। हे मेरे आराध्य, मेरे श्री राम, आपकी सेवा के लिए जो शक्ति प्रकट होने वाली है उसके हृदय में जन्म से ही आपकी छवि है। वो जन्म से ही आपकी खोज में रहेगा। जिस दिन आपके दर्शन करेगा आपको पहचान लेगा। उसे संसार बजरंग बली के नाम से पुकारेगा। वानर राज, इतनी व्यग्रता क्यों? धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं? पिता बनने का सौभाग्य केसरी को कितनी तपस्या के बाद एवं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये बानाराज केसरी जो हनुमान जी के पिता हैं अब वो तो और उनके संतोष का बांध टूटने वाला राज्यसभा है। या मित्रगण लोग हैं। मंत्री जी, कृपया पूछिए, अंजना सकुशल तो है ना? मंत्री जी, ये कैसा प्रकाश है? चंद्रमा को तो बादलों ने घेर रखा है। वानर राज, मैंने सुना है कि जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है तो प्रकृति दिवाली मनाती है। आपके आंगन में भी कोई महान आत्मा आ रही है। वानरराज, वानरराज, देवी अंजना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी के पिताश्री हाँ, हैं महाराज। केसरी। हाय मनसा, यदि राक्षसों ने मेरा क्षेत्र मुझसे छीन ना लिया होता तो आज मैं तुम्हारी झोली मोतियों से भर देता। भाई मनसा, क्या मैं अपने पुत्र का मुख देख सकता हूँ? हाँ, इस समय केवल आप ही आइए। मंत्री जी, आप जाइए महाराज, बधाई हो। आइए। मेरे लाल, बहुत प्रतीक्षा कराई मेरे लाल। माता अंजना तुम पे वारी। अंजने, 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 हम धन्य हुए अंजने। हम आपके आभारी हैं। बधाई हो अंजने। लाइए, हमारे पुत्र के दर्शन कराइए। वानरराज, वानरराज, मंत्री जी, गणदूषण के राक्षसों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। क्या? मंत्री जी,
हम सामना करेंगे। पुत्र, तुम तो शिव हो, सुंदर हो, सत्य हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डरो नहीं माता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी एवं पिताश्री की रक्षा करूँगा। हे वानर राज, उसी समय ये पवन देव वहां प्रकट हो गए। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। जाओ पुत्र, वानर राज एवं इस क्षेत्र को संकट मुक्त करो। और पुत्र, मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ। शिव जी की जो शक्ति को लेके आए थे पवन देव, वो हनुमान जी महाराज के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। जय श्री राम। शिव जी की शक्ति मिलते ही हनुमान जी उठ खड़े हो गए। जय श्री राम। तो राक्षसों का जो अटैक हुआ था वो सब लड़ने जाएंगे हनुमान जी। पैदा होते हैं इतने शक्तिशाली। पवन देव ने हनुमान जी को उड़ने की शक्ति प्रदान की थी। हवा की गति से हनुमान जी उड़ सकते थे एक जगह से दूसरे जगह। मानव रक्त पी पी के मोटे हो गए हो। मैं अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ। अरे वानर बालक, हमें धमका रहे हो? तुमसे तो हमारा जलपान भी नहीं हो सकता। हमें धमका रहे हो? लगता है बड़े भूखे हो। मैं अभी तुम सबकी भूख शांत करता हूँ। जय श्री राम। अब यहाँ हनुमान जी एंट्री लेंगे राक्षसों को मारने के लिए। हनुमान जी को हल्के में ले रहे हैं सब, अभी पता चलेगा। हवा में उड़ गया हनुमान जी में।
त्रिशूल आए तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। भाग गए। जय श्री सारे भाग गए। पिताश्री, यदि आप अनुमति दें, मैं पवन देव को भी पिता कहकर पुकारूंगा। पवन देव तो सारी सृष्टि को प्राण देने वाले हैं। यदि ये एक पल को भी बहना बंद कर दें, तो बिना श्वास के कोई भी जीवित ना रहे। और इन्होंने तो तुम्हें अमोघ शक्तियां प्रदान की हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं धन्य हुआ पुत्र। मैं प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखने आता ही रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्र, अपनी माता को भी सांत्वना दो। वो बहुत चिंतित होंगी। हाँ पिताश्री,